औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। अफ़तत्मऊन हर्फ़े इस्तिफ़हाम है, इसके माना है क्या। फ़ा ताक़ीब के लिए आती है, इसके माना है पस। तत्मऊन तुम तमा किए बैठे हो, तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो। अन युमिनू लकुम, अन ये के युमिनू ईमान लाएंगे वो, फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। लकुम तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे कहने पर। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, वाव माने और, कद तहकीक बेशक, काना था, फरीक जमात गरोह क्लास को भी कहते हैं, एक जमात। मिनहुम इन में से, मिन मने से, हिम इन। यस्माऊना सुनते वो, समा से फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, मुरक्कब इज़ाफ़ी। सुम्मा फिर, युहर्रिफूनहु, युहर्रिफूना, हर्रफ़ युहर्रिफु बदल देना, तहरीफ करना। ये फ़िल मुज़ारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। हु मुराद है कलाम। सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर उसे बदल देते थे। मिन बादे इसके बाद कि उसे सुना और सुनने के बाद, मा अक़लूहु जिसे वो समझ चुके थे, वहुम यालमून और वो जानते हैं और उन्हें मालूम है, यानी दानिस्ता वो ऐसा कर रहे हैं। पूरी आया करीमा का तर्जुमा ये होगा कि अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम, ए अहले ईमान क्या तुम ये तमा किए बैठे हो, क्या तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो तुम्हारे कहने पर मोमिन बन जाएंगे, वो तुम्हारी खातिर ईमान ले आएंगे, यकीन कर लेंगे। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, हालांकि इनमें से एक जमात ऐसी थी, यस्मऊन कलाम अल्लाह, वो अल्लाह के कलाम को सुनते थे। सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लू, और उसे जान लेने के बाद, उसे समझ लेने के बाद उसको बदल दिया करते। वहुम यालमून और वो जानते हैं, उन्हें मालूम है, ऐसा वो दानिस्ता कर रहे हैं। बनी इसराइल पर इनामात रब्बानिया का जिक्र करते करते जब ये बताया कि ये यहूदी एक ऐसी जमात है कि अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत को देखने के बाद, अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लेने के बाद कि परवरदिगार आलमीन किस तरह आज भी अपनी अजमत के मुख्तलिफ अंदाज लोगों पर ज़ाहिर कर रहा है,
ईमान लाने की बजाय उनके दिल सख्त हो गए, और सख्त भी ऐसे कि पत्थर की मानद, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। पत्थर भी खौफ खुदा से कांपते हैं, पत्थर भी फट जाते हैं, उनसे पानी निकल आता है। ये तो इंसान है। इन्होंने जब अल्लाह की कुदरत की ये निशानी देख ली तो चाहिए तो ये था कि इनकी आंखों से आंसू के चश्मे फूटते, खशियत इलाही से रोते और अपनी सरकशियों नाफरमानियों को याद कर करके तौबा करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए। अब जो कौम अल्लाह की नाफरमानी में इस मकाम पर पहुंच चुकी हो, जिन्होंने ऐसे सख्त रवैये अपना रखे हों, जिनकी जिंदगियां महज दुनियावी मनफियत के ताबे हों, दुनियावी नफ़ों के गिर्द घूम रही हों, उनके बारे में ए अहले ईमान, तुम्हें ये तवक्को हो कि तुम्हारे आसपास रहने वाले मदीना के यहूदी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन कर लेंगे। तुम्हें ये तवक्को हो उनसे कि ये तुम्हारे समझाने से राह रास्त पर आ जाएंगे। समझने के लिए तो बदन में दिल अल्लाह ने रखा है, और वो दिल उस वक्त नरम होता है जब उसमें हुब्बे इलाही जागजी होती है। जब इंसान अपने अल्लाह का जिक्र करता है तो जिक्र के सिवा दिल की सख्ती को नरमी में बदलना, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो चुनो। लिहाजा तुम्हारी उनसे ये तवक्को अबस है। इनके बारे में ये ख्याल न करो कि शायद तुम्हारे प्यार भरे रवैयों को देखकर इनके दिलों में कोई तब्दीली आएगी। नहीं, इन्होंने जब जिद और तासुब में आकर ये फैसला कर लिया कि हम रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानेंगे, अब तुम इनके सामने चाहे जितना जतन करो, इल्ला माशा अल्लाह, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे, काब बिन अहबार जैसे, काब अल अहबार जैसे, लेकिन लिल अक्सर हुक्मुल कुल, देखा तो ये जाता है कि अक्सरियत क्या कर रही है। फरमाया हम तुम्हें इनका एक ऐसा किरदार बताते हैं जिसकी बदौलत तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी ये सारी मेहनत, तुम्हारी ये सारी इनके लिए हमदर्दियां, तवज्जो कोई फायदा नहीं लाएंगी। और वो हकीकत ये है कि यहूदी वो कौम है, यहूदी वो सख्त दिल और सरकश लोग हैं कि इनमें इनकी जमात का एक गरोह उलमा का, अहले इल्म का, और हम सब जानते हैं कि किसी भी कौम, किसी भी गरोह का अहले इल्म तबका, वो उसका निचोड़ हुआ करता है, वो उसका एक खुला आईना हुआ करता है कि जिसमें देखा जा सकता है कि ये लोग कैसे हैं। फरमाया कि यहूदी वो लोग हैं कि इनके अंदर उलमा की एक जमात, वो अल्लाह के कलाम यानी तौरात को सुनते और सुनने के बाद, जानने के बाद कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अहकाम आए हैं, उनको बदल कर रख देते, उनमें तहरीफ कर देते, उनका मफहूम ही कुछ और बना देते। जिन लोगों की जसारत, जिन लोगों की जुर्रत,
जिन लोगों की नडरपन की ये कैफियत हो कि वो अल्लाह जैसे जलीलुल कद्र ज़ात के कलाम के अंदर तब्दीली कर दें, उसे बदल दें, उनसे ये तवक्को रखना कि वो हमारी दावत को, हमारी तबलीग को, ये एक किरदार है जिसे आज भी अहले ईमान तमाम मुल्कों के रहने वाले इस हकीकत से आशना हो जाएं कि इस्राईल उनकी बातों में आकर फ़लस्तीनियों को उनका हक दे देगा, उनसे खैर की तवक्को की जा रही है। कुरान करीम के इन वाज़े अहकामात के बावजूद जो लोग आज भी ये तमन्ना करते हैं, तवक्को लगाए बैठे हैं, उम्मीद रखते हैं कि यहूदी इंसानियत की तरफ आएंगे, उनके दिलों में मजलूमों के लिए कोई हमदर्दी पैदा होगी, वो फ़लस्तीनियों को भी इस ज़मीन पर जीने का हक दे देंगे। आओ अल्लाह की सच्ची किताब के इन कलिमात को तवज्जो से, खूब दिल की गहराइयों से सुनने और समझने की कोशिश करो और अपने रवैयों पर नजर सानी करो, इंसानियत पर रहम खाओ। आज इंसानियत कहीं हिंदू के हाथों और कहीं यहूदी के हाथों जिस तरह सिस्कियां ले रही, जिस कदर बर्बरियत का निशाना बनकर जिंदगी और जीने का हक खो रही है, उन यहूदियों के बारे में ये तवक्को करना कि हम उन्हें तस्लीम कर लेंगे, उनके यहाँ आना जाना शुरू करेंगे, उनके साथ रवाबित बढ़ाएंगे तो शायद वो मुसलमानों के लिए नरम गोशा इख्तियार करें। कुरान करीम ने वाज़े तौर पर कहा कि इनके दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं। और फिर ये एक वो इंतहाई ज़मीन पर खबीस जमात है कि जिसके एक गिरोह का किरदार ये है कि वो अहले इल्म होते हुए अल्लाह के कलाम को बदल डालें, जिनको अल्लाह का खौफ ना आए वो किसी बंदे के लिए हया का, बंदे के लिए नरम रवि का कोई रवैया इख्तियार करेंगे। फरमाया कि जब इनकी एक जमात उलमा की अल्लाह के कलाम को सुनती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जो हकीकतें बयान की, उनको जो अहकामात दिए, उनको अपनी ख्वाहिशात के ताबे बनाकर उन्हें बदल कर रख दिया। और ये सब कुछ जानते बूझते करते थे। एक है आदमी से खता का हो जाना, किसी काम का गलती से सरजद हो जाना, इंसान खता का पुतला है, उसकी इस्लाह की कोशिश की जा सकती है, उससे तवक्को रखी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर उनके बारे में ये हक़ाइक़ सिर्फ मदीना के उन यहूदियों के बारे में बयान नहीं फरमाए, बल्कि क़यामत तक आने वाले यहूदियों का एक किरदार हमारे सामने रख दिया कि ये इस तरह के लोग हैं। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में अहले ईमान को हुक्म दिया, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, इन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। ला यालूनकुम खबाला, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखते। वद्दू मा अनित्तुम, जिन बातों से तुम्हें तकलीफ होती है उस पर ये बगलें बजाते हैं, उस पर खुश होते हैं। ये तो इनका ज़ाहरी अमल है। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, जो इन्होंने अपने सीनों में छुपा रखा है वो इससे भी ज्यादा सख्त है। काश कोई हो
जो कुरान हकीम की इन हकीकतों को सामने रखते हुए हमें समझा सके कि IMF कभी भी तुम्हारी मईशत को उस्तवार नहीं करेगा, कभी भी तुम्हारे बारे में उनके दिलों में ये नरम गोशा पैदा नहीं होगा कि तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ या तुम तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में आओ। इसलिए ए अहले ईमान, कुरान करीम की इन अबदी सदाकतों को सामने रखते हुए याद रखो, कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत करने की कोशिश करता है वो उन्हीं में से होता है। अपने आप को पहचानो। कुरान हकीम का एक एक हर्फ, कुरान करीम की एक एक आयत तुम्हारे दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही है, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए वो तुम्हें दावत दे रही है कि किस राह पर चल पड़े हो। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। क्या इसीलिए हम अलग हुए? क्या यही सबक था हमारी उन अजीम कुर्बानियों का जिनकी खातिर हम खाक और खून का समंदर उबूर करके आए? कि हम नक्काल बनेंगे, हम इनकी दोस्ती पर फख्र करेंगे, हम इन्हें अपना खैर खा जानेंगे, हम इनके बारे में ये ख्याल करेंगे कि ये हमारी माईशत को बुलंदियों पर ले जाएंगे, ये हमारा फायदा सोचेंगे। कुरान करीम ने आया करीमा इसलिए नहीं है कि हम इसे पढ़ें और सुनकर ये कहें कि हमने इतना सवाब हासिल कर लिया, हमें इतनी नेकियां मिल गईं, और फिर इसको बंद करके रख दें और कहें कि हमारे हालात खुद बदल जाएंगे। ऐ मुसलमान, कयास अपनी मिल्लत पर अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। रसूल हाशमी का उम्मती है, तेरे पास कुरान जैसी एक लामुतनाही समंदर मानी का, हकायक का, हिदायत के सरचश्मों का मौजूद है, उबल रहा है, जोश मार रहा है, लेकिन ए मोमिन तूने इसे गिलाफ में लपेट कर बंद करके इस अंदाज में रख दिया है माज़अल्लाह दुनिया की किसी भी किताब के बराबर उसको जानने के लिए तैयार नहीं। तेरे लिए नावल और अफसाने अहमियत रखते हैं। कहने को ये आया करीमा ने हमें बताया कि उनका एक ये किरदार था, लेकिन कुरान तो हिदायत की किताब है। यहूद के बारे में जिस किसी ने यह तसव्वुर किया कि वो शायद उसका हमदर्द बन सकता है, वो कुरान का मुनकिर बन रहा है, वो कुरान से इन्हिराफ कर रहा है, वो इल्हामी तालीमात को पसे पुश्त डाल रहा है, वो अपने आप को माज़अल्लाह 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 अल्लाह से बढ़कर दाना समझ रहा है। तो पैदा करने वाले की तरफ आओ, अपने दिलों को उसकी मोहब्बत से मामूर करने की कोशिश करो। फरमाया फततमऊन अन युमिनू लकुम, ए मुसलमान कहलाने वालों, तुम्हें कहीं ये तवक्को है कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम्हारे खैर खा बन जाएंगे, वो तुम्हारे लिए अपना तासुब, अपनी जिद, अपना इनाद, अपना बुग़्ज़, अपना कीना छोड़कर उनके दिलों में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा होगी। तो जब क़यामत का कुर्ब होगा ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पत्थर भी बोल पड़ेगा मेरे पीछे, ये यहूदी छुपा हुआ है, इसे पकड़।
अल्लाह ये फरमाए रहमतुल लिल आलमीन ये तालीम दें, उनके मुताल्लिक कोई तवक्को रखे कि वो उनके लिए बेहतरी की, उनके लिए अच्छाई की, उनके लिए खैर की कोई राह तलाश करेगा, कोई उम्मीद दिलाएगा। और दूसरी बात इस आया करीमा में अल्लाह ने जो हमें बताई कि कद कान फरीकुम मिनहुम यस्माऊन कलाम अल्लाह, कि इनकी एक जमात जो अहले इल्म की थी, उन्होंने अपने आप को इस हद तक बिगाड़ लिया। ये भी जबरदस्त तंबीह है ए कुरान सुनने वालों, बहुत जबरदस्त तंबीह है। किसी कौम के उलमा उस कौम की रूह हुआ करते हैं। अगर उलमा अपना चेहरा मसख कर बैठे, अगर उलमा अपनी जात पर रहम करने वाले न बने, अगर उलमा को ये ख्याल ना हो कि मैंने कौम के लिए क्या करना है, तो उस वक्त बर्बादी, बेसकूनी, परेशानी कौमों को घेर लिया करती है। आज हमें इस आया करीमा की रोशनी में ये भी देखना है कि हमारे उलमा क्या कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा के वो उलमा जिनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, खुशखबरियां सुनाओ, नफरतें मत पैदा करो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां लाओ, मुश्किलात मत लाओ। ये आया करीमा यहूदियों का किरदार हमारे सामने रखने के साथ साथ उनके बारे में हमें आंखें खोल देने वाली चश्म कुशा हकायक को बयान करने के साथ साथ एक ये भी दावत दे रही है कि उम्मत के उलमा की जो जमात है वो इस वक्त क्या कर रही है। हमें इस आया करीमा की रोशनी में इस बात का भी जायजा लेना है कि वो उलमा जो 8वें दिन मिंबरों पर बैठकर कौम के लिए रहनुमा और रहबर का काम करते हैं, क्या वो रोल मॉडल हैं? क्या उनकी ज़ुबान उम्मत को एक कर रही हैं? क्या उनकी ज़ुबानों से मिल्लत का, कौम का वो जौहर निकल रहा है जिसकी वजह से वो तरक्की की राहें तय करें, एक ताकतवर कौम बनकर उभरें, मुस्तैद बने, फर्ज शनास बने, हलाल और हराम में तमीज़ करने वाले बन जाएं, अपने और गैर का ख्याल रखने वाले बन जाएं। इस आया करीमा ने हमें दो बातें अता फरमाई। एक तो ये कि यहूद के बारे में कभी भी ये उम्मीद न रखना कि वो तुम्हारे खैर खा बनेंगे या तुम्हारी बातों को तस्लीम कर लेंगे। और दूसरा ये कि जब किसी कौम के उलमा बदनीयत हो जाएं, जब किसी कौम के उलमा सिर्फ अपनी अगराज की तकमील के पीछे लग जाएं, जब किसी कौम के उलमा अपनी ज़ाती और दुनियावी मनफ़अतों के शहदाई बन जाएं, तो फिर तबाही यकीनी हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम की इस आया करीमा को इरशाद हुआ अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम, क्या है मुसलमानों तुम तवक्को लगाए बैठे हो कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारी खातिर ईमान ले आएंगे। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह, हालांकि इनमें से एक जमात ऐसी थी जो अल्लाह के कलाम को सुनती, सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु, फिर उसे बदल कर रख देती,
मिन बाद मा अक़लू, से जान लेने के बाद, वहुम यालमून, और उन्हें मालूम है कि उनका ये किरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम में गोताज़न होने और इसके बताए हुए हक़ाइक़ को अपने दिलों में जगह देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।